लेसन 10 पाठ 10 चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली नोन एज आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद के नाम से जाने जाते हैं was one of the most fearless and greatest freedom fighters of India। थे वन ऑफ द एक मोस्ट बहुत fearless निडर एंड और ग्रेटेस्ट महानतम फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी ऑफ इंडिया भारत के। चंद्रशेखर आज़ाद जिन्हें आज़ाद के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बहुत ज़्यादा निडर और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी was born on 23rd July 1906 in village भबरा in झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ही मतलब ये आज़ाद ये सन थे पंडित सीताराम तिवारी के और जगरानी देवी के। इनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता जी का नाम जगरानी देवी था। ये इनके पुत्र थे और इनका जन्म 23 जुलाई को सन 1906 में हुआ था। कहाँ पर? गांव में, इन विलेज गांव भबरा, ये भबरा गांव है। कहाँ पर है? इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, झाबुआ जिले में ऑफ मध्य प्रदेश जिले के मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भबरा गांव में आज़ाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई को 1906 सन में। He received his early education in भबरा। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा भबरा में ली थी। जो अर्ली एजुकेशन होती है, प्रारंभिक शिक्षा होती है, उन्होंने भबरा में प्राप्त की थी। फॉर फर्दर एजुकेशन, आगे की शिक्षा के लिए ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। आगे की शिक्षा के लिए ये वाराणसी के संस्कृत पाठशाला में गए पढ़ने के लिए। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। ये भगवान हनुमान के एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पूजा करने वाले थे, भक्त थे। वर्शिपर मतलब भक्त थे भगवान हनुमान के, ये पूजा करने वाले। वंस ही disguised himself as a priest in a Hanuman temple to escape from the clutches of the British police। एक बार उन्होंने disguised मतलब उन्होंने भेष बना लिया, disguised himself। वंस एक बार ही उन्होंने disguised himself अपना वेश बना लिया as a priest मतलब पुजारी। एक बार उन्होंने अपना पुजारी के जैसा वेश बना लिया इन हनुमान टेम्पल, एक हनुमान जी के मंदिर में। टू एस्केप मतलब बचने के लिए। फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश पुलिस जो ब्रिटिश पुलिस थी, क्लचेस मतलब चंगुल, ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से बचने के लिए उन्होंने हनुमान के मंदिर में अपना पुजारी के जैसा ही वेश बना लिया। यंग चंद्रशेखर वॉज अट्रैक्टेड बाय द नॉन-वायलेंस नॉन-कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21। जो यंग चंद्रशेखर आज़ाद थे, अट्रैक्टेड आकर्षित, बाय द नॉन-वायलेंस मतलब होता है अहिंसक। यंग मतलब जवान चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ये आकर्षित थे अहिंसा से। और नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग से ये आकर्षित थे।
वॉज अट्रैक्टेड बाय चंद्रशेखर, जो यंग चंद्रशेखर, जवान चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये अहिंसा और असहयोग से आकर्षित हुए। सॉरी, ये जो है ना, ये मूवमेंट है, ये क्या है, मूवमेंट मतलब आंदोलन, ठीक है। अभी किस चीज़ से आकर्षित हुई, ये जो अहिंसा और असहयोग जो आंदोलन थे, ये उनसे आकर्षित हुए। ऑफ 1922 1921, जो 1920 से 1921 के जो आंदोलन थे, ये दो अहिंसा और असहयोग आंदोलन थे, ये उन आंदोलनों से आकर्षित हुए। अब ये आंदोलन किसके लीडरशिप में हुए, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ये आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुए। लीडरशिप मतलब नेतृत्व में, देख रेख में हुए। ही जॉइंड द मूवमेंट, ही मतलब इन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ज्वाइन किया मतलब जुड़ गए, मूवमेंट आंदोलन, ये आंदोलन से जुड़ गए, इन्होंने आंदोलन को ज्वाइन कर लिया। या आंदोलन, ऐसा कह सकते हुए आंदोलन में शामिल हो गए। एंड वॉज, और थे, अरेस्टेड, और अरेस्ट हो गए मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार हो गए। एंड प्रोड्यूस्ड, वॉज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद इनको ले जाया गया। प्रोड्यूस्ड बिफोर मतलब ले जाया गया सामने, किसके, मजिस्ट्रेट के सामने इनको ले जाया गया, प्रस्तुत किया गया। अब इन्होंने आंदोलन ज्वाइन कर लिया, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद, उन्होंने अपना नाम बताया, क्या बताया, एज आज़ाद, मतलब उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। आज़ाद मतलब फ्री, मुक्त। उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, मुक्त, स्वतंत्र। फ्री मतलब स्वतंत्र या मुक्त। हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र, फ्रीडम, और अपने पिताजी का नाम स्वतंत्र बताया, मतलब फ्रीडम मतलब आज़ादी, स्वतंत्र बताया उन्होंने अपने पिताजी का नाम। स्वतंत्रा, गलत लिखा, स्वतंत्रता होगा, ठीक है। और अपने पिताजी का नाम इन्होंने स्वतंत्रता बताया। ये स्वतंत्रा तो कोई वर्ड नहीं होता, स्वतंत्रता होता है जिसको फ्रीडम बोलते हैं। इन्होंने अपने पिताजी का नाम स्वतंत्रता बताया, अपना नाम आज़ाद बताया। एंड हिज रेजिडेंस एज प्रिजन, और अपना जो पता बताया, वो बताया क्या, जेल। पता मतलब रेजिडेंस होता है निवास स्थान, रहने वाला स्थान, अपना रहने वाला स्थान उन्होंने बताया जेल। अब इनको जब गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया, तो इनसे जब पूछा गया आपका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम में बताया कि मेरा नाम आज़ाद है। पिताजी का नाम क्या है, तो उन्होंने बताया मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता है। और कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया मैं जेल में रहता हूँ, मेरा निवास स्थान जेल है। दिस प्रोवोक्ड, दिस मतलब यह है जो इन्होंने किया, जैसे इन्होंने नाम बताया, दिस ये है। प्रोवोक्ड मतलब भड़काने वाला, भड़का दिया। द मजिस्ट्रेट, इसने मजिस्ट्रेट को भड़का दिया। हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लैशेस, अब इन्होंने अपने इस कारनामे से, मतलब जो इन्होंने बताया अपना नाम, इससे इन्होंने मजिस्ट्रेट को भड़का दिया। तो मजिस्ट्रेट ने हु सेंटेंस्ड मतलब सजा सुनाई, हिम इनको क्या सजा सुनाई, टू 15 लैशेस, 15 मतलब 15, लैशेस मतलब कोड़े। मजिस्ट्रेट ने इनको 15 कोड़े की सजा सुनाई। फ्रॉम देन ऑन ही वॉज नोन एज आज़ाद, तब से ही इनको आज़ाद नाम से जाना जाता है, तब से ही ये आज़ाद नाम से जाने जाते हैं। आज़ाद्स पेट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। आज़ाद का पेट्रियोटिज्म देशभक्ति, एंड और करेज साहस, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित किया,
आज़ाद की देशभक्ति और साहस, आज़ाद की देशभक्ति और साहस प्रेरित किया अदर्स, दूसरों को, टू ज्वाइन मतलब शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए, टू ज्वाइन जोड़ने के लिए, द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मतलब आज़ादी, स्ट्रगल मतलब संग्राम, मतलब स्वतंत्र, आज़ादी मतलब स्वतंत्रता संग्राम, आज़ाद की देशभक्ति और साहस दूसरों को प्रेरित की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, चंद्रशेखर थे मेंटर मतलब होता है परामर्शकर्ता, मतलब जो राह दिखाते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमें राह दिखाते हैं, वो मेंटर परामर्श करता थे। किसके? भगत सिंह के। चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के परामर्श करता थे। हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, हु मतलब कौन? ये भगत सिंह की बात हो रही। भगत सिंह भी थे, थे भी, ऑल्सो मतलब भी, एक ग्रेट महान, फ्रीडम स्वतंत्रता, फाइटर संग्राम, फाइटर मतलब सेनानी। भगत सिंह भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। बोथ दोनों, चंद्रशेखर एंड भगत सिंह, दोनों चंद्रशेखर और भगत सिंह एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से, पार्टिसिपेटेड मतलब भाग लिए, इन किसमें रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों में। दोनों चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ही दोनों सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिए। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन 1919। ही मतलब ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ ही लिखा है, तो ही एक के लिए होता है, चंद्रशेखर, इनके लिए बात करी गई है। यह डीपली बहुत ही ज़्यादा गहराई से, डिस्टर्ब्ड मतलब होता है परेशान थे। किससे परेशान थे? जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, इसका मतलब है मैसेकर मतलब जब भारी मात्रा में जहाँ पर लोग मारे जाते हैं, जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग एक साथ बहुत सारे लोग एक ही जगह पे मारे जाते हैं, उसको मैसेकर बोलते हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ज़्यादा गहराई से परेशान थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ज़्यादा गहराई से परेशान थे, जो कि हुआ था इन अमृतसर में हुआ था इन 1919 में। He also played a key role in the ककोरी केस। अब इनकी फिर से बात बताई गई है कि इन्होंने भी, प्लेड मतलब भाग लिया या भूमिका निभाई, भाग लिया, आ की रोल मतलब होता है भूमिका निभाना, इन द ककोरी केस मतलब ककोरी मामले में। इन्होंने ककोरी मामले में भी एक मुख्य भूमिका निभाई, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चंद्रशेखर वॉज आ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। चंद्रशेखर थे एक टेरर मतलब भय, किसके लिए? फॉर द ब्रिटिश पुलिस के लिए चंद्रशेखर एक भय थे, मतलब इनसे ब्रिटिश जो लोग थे वो इनसे डरते थे। He was on their hit list, ये उनकी हिट लिस्ट में थे, हिट सूची में थे। हिट मतलब सबसे ऊपर थे, मतलब होता है ना आजकल हम सुनते हैं कि आतंकवादी कोई है, ये हमारी हिट लिस्ट में है, तो इसी तरह ये जो ब्रिटिश लोग थे इनसे बहुत डरते थे, तो ये इनकी हिट लिस्ट में थे। हिट लिस्ट मतलब ये सबसे पहले इन्हीं को मारना चाहते थे। एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव, और जो ब्रिटिश पुलिस थी बहुत ज़्यादा इनको चाहती थी पकड़ना, कैप्चर पकड़ना, डेड या अलाइव, जिंदा या मुर्दा। ब्रिटिश पुलिस जो थी इनको बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से या बुरी तरह से इनको जिंदा या मरा हुआ पकड़ना चाहती थी। ऑन 27 फरवरी
February, on 27th February 1931, 27 फरवरी 1931 पर चंद्रशेखर आज़ाद थे एट एल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में थे। नाउ प्रयागराज, नाउ इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है। ही वॉज बिट्रेड बाई एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। अब यह ही वॉज वो थे, बिट्रेड मतलब धोखा दिया, उनको धोखा दिया गया एक इन्फॉर्मर ने। इन्फॉर्मर मतलब होता है जो खबरी होता है। ही वॉज, उनको एक खबरी के द्वारा धोखा दिया गया फॉर द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस से, मतलब जो खबरी था वो ब्रिटिश पुलिस का ही आदमी था। उन्हें पुलिस के खबरी द्वारा धोखा दिया, ब्रिटिश पुलिस के खबरी द्वारा धोखा दिया गया। द पुलिस सराउंडेड द पार्क। अब ब्रिटिश पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। एंड ऑर्डर्ड, आदेश दिए चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर, और चंद्रशेखर आज़ाद को आदेश दिए सरेंडर करने के लिए। सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण करने के। आज़ाद फॉट ब्रेवली, आज़ाद लड़े बहादुरी से। एंड किल्ड द पुलिसमैन, और पुलिस के सिपाहियों को, पुलिस वालों को मार दिया। फाइनली, आखिरकार, फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, सारे लोगों को, काफ़ी पुलिस वालों को मारने के बाद भी आखिरकार वो अकेले ही थे, इसलिए आखिरकार घिर गए, पुलिस वालों से घिर गए। वे बहुत पहले तो इन्होंने बहुत बहादुरी से लड़े और उन्हें बहुत सारे पुलिस कर्मियों को मार दिया, और आखिरकार फाइनली खुद को पुलिस से घिरा पाया। आखिरकार फाइंडिंग हिमसेल्फ, खुद को पाया, सराउंडेड घिरा हुआ, बाय द पुलिस, पुलिस से घिरा हुआ पाया। ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को मार दिया, गोली मार ली। अब इन्होंने जब देखा कि ये चारों तरफ से पुलिस से घिर गए हैं, तो ये नहीं चाहते थे कि ये ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश लोग इनको पकड़ के ले जाएं या इनकी मृत्यु इन लोगों के हाथों हो, इसलिए इन्होंने खुद से ही खुद को गोली मार ली। इन्होंने खुद को गोली मार ली, स्वयं को गोली मार ली 10। इस प्रकार ही केप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, इस प्रकार उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा थी, अपनी प्रतिज्ञा को रखा। कौन सी प्रतिज्ञा थी? नॉट बीइंग कॉट अलाइव, जिंदा पकड़े ना जाने की प्रतिज्ञा को इन्होंने रखा। इस प्रकार उन्होंने जिंदा नहीं पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा को रखा, बनाए रखा। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कॉपलेट, वह अपने पसंदीदा हिंदी दोहे को दोहराया करते थे। अब इनके बारे में देखा है कि ये हमेशा अपने पसंदीदा हिंदी कॉपलेट मतलब दोहा, इस दोहे को दोहराया करते थे। अब क्या दोहा था? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे।